सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इससे वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान, शूनर और बाकी सब मिलकर यहाँ पर प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ हम यहाँ पर हुन मेइशेंग को देखते हैं जो कि यहाँ जितने भी एंशिएंट ट्राइब के लोग थे ना, उन सभी से कहने लगता है कि हमारी जो पर्सनल ग्रजेस है वो तो एक तरफ, लेकिन हम सभी को साथ मिलकर सबसे पहले इस बड़े से थ्रेट को हटाना होगा, जिसके चलते सभी इसको साथ देते हैं। इस दौरान शाओयान फाइनली यहाँ पर एक मेथड को निकाल लेता है जिसके जरिए से वो यहाँ पर जितने भी फायर स्लेव्स थे जो कि दाओशिंग एक्सपर्ट्स है उन सभी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि अगर एक बार फायर डेमन लोटस ने अपना कंट्रोल इन पे हासिल कर लिया तो फिर जितनी मेहनत शाओयान ने की थी वो सभी कुछ जाया हो जाएगी। इस दौरान यहाँ पे जो हुन मेइशेंग था वो एक ऐसे डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन को बना लेता है जिसके ऊपर एक एक करके जितने भी दाओशिंग एक्सपर्ट्स थे वो सभी लोग अपना पावर डालने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही मैसिव से सप्रेशन फोर्स को क्रिएट करता है, जिसके चलते यहाँ पर जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम का जो ह्यूमनाइट फॉर्म था ना वो यहाँ पे कम्प्लीटली कॉर्नर हो जाता है। और अब सभी लोग उस पर फुल प्रेशर डालते हुए कहने लगते हैं कि आज तेरा खेल यहीं पे खत्म होता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हुन मेइशेंग को देखते हैं जो कि अपने त्यालो रिफाइनिंग फ्लेम को एक साथ एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते रिफाइनिंग प्रोसेस काफी तेजी से बढ़ चुका था, जो देखकर यहाँ पे शाओयान को इस पे डाउट होता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ की सारी एनर्जी आपस में कंडेंस होते साथ ही एक जाइंट एनर्जी बॉल को क्रिएट करती है, जिसके चलते यहाँ काफी अमाउंट में टेंस प्रेशर बढ़ने लगता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी एक साथ यहाँ पर जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम था उसके ऊपर जा गिरती है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा पेन होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम था ना वो फिर भी रेजिस्ट करता है। लिटरली वो यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए सप्रेशन फोर्स को कम करना चाहता था। पर तभी हुन मेइशेंग कहने लगता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हुन मेइशेंग था ना वो यहाँ पर काफी सारी सीरीज को बनाने लगता है जो की त्यालो फ्लेम से ही बनी थी, और धीरे धीरे करे रिफाइनिंग प्रोसेस काफी इंटेंस हो चुका था, जिसके चलते हमारे सामने जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम था ना वो बेचारा पूरी तरीके से कॉर्नर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शाओयान को अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा था। वो देख के हैरान था कि यहाँ हुन मेइशेंग वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन के जरिए से हेवनली फ्लेम्स तक को भी डिकम्पोज कर पा रहा है। साथ ही वो यहाँ पर जो रेजिस्टेंट फोर्स है यहाँ उस डेमोनिक फ्लेम से निकल रही थी उसे भी देख के हैरान था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम था वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ तो मैं तुम सभी को अपना स्लेव नहीं बल्कि मैं तो तुम्हें जला के राख कर दूंगा और तड़पा के मारूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम था ना इसकी सटक चुकी थी, वो यहाँ पे अपनी सारी पावर को अनलीश करता है, एक साथ गैदर करते हुए कहने लगता है कि अब तुम सब गए काम से। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी यानी कि जो उसका ह्यूमनाइट फॉर्म था वो अब ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इसके आसपास उस फ्लेम को देखा जा सकता था, जो देखते साथ ही यहाँ जियान, एल्डर मिनहाई और बाकी सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम कहने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे, तुम लोग ऐसा सपने में भी कैसे सोच सकते हो कि तुम लोग मुझे अल्टीमेट फ्लेम को कंट्रोल करोगे। यहाँ कहते हुए वो यहाँ अपनी सारी की सारी डेमोनिक फ्लेम्स को एक साथ अनलीश करता है, जो कि यहाँ उस फॉर्मेशन के हर एक लेयर को तोड़ते साथ ही अपनी डिस्ट्रक्टिव ऑरा को चारों ओर रिवील करता है। अब गाइस, यहाँ इस फॉर्मेशन का जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा था उसका इम्पैक्ट इसी से लगा लो कि यहाँ जितने भी दाओशिंग एक्सपर्ट्स थे ना जो कि उसे सप्रेस करने में लगे थे वो सभी लोग काफी दूर खिसके चले जाते हैं। इसी के साथ एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम था ना वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था, जहाँ उस प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ना बहुत ही सेटिस्फाइंग लेवल के साथ ब्लूम होते हुए देखा जा सकता था। एक उसके पेटल्स ऐसे ब्लूम होते ना कि सबकी आंखें बिल्कुल उसी पे ठहर जाती है। लेकिन हुन मेइशेंग का जो रिएक्शन था ना वो देखने लायक था, लिटरली इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसी के साथ यहाँ पर उस लोटस फ्लेम के बीच से हमें यहाँ पे उसका ह्यूमनाइट फॉर्म नजर आता है, जो कि तेजी से पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लोटस फ्लेम से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते साथ ही ऊपर वो जो डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन था ना यानी कि वो सीलिंग फॉर्मेशन उसके ऊपर दे तनातन हमले करने लगते हैं, जिसका इम्पैक्ट यहाँ शूनर, शाओयान और बाकी सबको यहाँ दूर से ही फील हो रहा था। और यहाँ शाओयान सभी से कहने लगता है कि अगर ये पूरी तरीके से आजाद हो गया तो हम में से कोई भी यहाँ पे बच नहीं पाएगा। हुन मेइशेंग अपने हैंड साइंस को बनाते हुए सभी से कहने लगता है कि सभी लोग मेरा साथ दो, मुझे हर हाल में रीइंफोर्समेंट चाहिए। ये कहते हुए वो अपनी पावर को लगा देता है। लेकिन यहाँ पे प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तो किसी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मैंने
कहा ना मैं तुम सभी को जला के राख कर दूंगा और इतनी बेरहमी के साथ मारूंगा कि तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे क्लैंस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ अपनी फ्लेम्स को बढ़ाता और कहने लगता है कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे जला के राख करता हूँ और नथिंगनेस में बदल देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो अपने फ्लेम के जरिए से फॉर्मेशन पे अटैक करता है तो यहाँ जितने लोग यानी कि जितने दाओशिंग एक्सपर्ट्स उस फॉर्मेशन को होल्ड किए हुए थे एक एक करके इनकी हालत खराब हो जाती है और ये लोग काफी दूर जा गिरते हैं। और तभी यहाँ पे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है कि अब देखो देखो मेरा तांडव, जल्द से जल्द मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ूंगा और फिर तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। यहाँ हम देखते हैं कि सभी की जो सांस है वो हलक तक आ जाती है क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार ये आजाद हो गया ना तो फिर इनके पास कुछ भी नहीं कि जिसके जरिए से वो इसे कंट्रोल कर पाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन पे काफी बड़े बड़े क्रैक्स बन चुके थे जो देखते साथ ही यहाँ पे जो एल्डरमैन हाई थे वो यहाँ सभी से कहने लगते हैं कि ये तो टूटने वाला है। तभी यहाँ पे हुनमी शेंग सभी से कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी को समझना होगा कि सिचुएशन कितनी ज्यादा पैनिक है। अगर हमने अपनी जान को यहाँ दांव पर नहीं लगाया तो हम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता और ना ही हमें दोबारा मौका मिलने वाला है। अब यहाँ हुनमी शेंग जानता है कि उसने इतनी बड़ी बात कही है तो सबसे पहले उसे ही कुछ करना होगा, तो वो निकालता है अपना सोल ब्लड और यहाँ से सैक्रिफाइस करने के लिए वो आगे करता है, जो देखकर शाओयान भी हैरान और कहने लगता है कि क्या ये अपने सोल ब्लड यानी कि लाइफ ब्लड को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है। अब यहाँ पे इसके लाइफ ब्लड की जो ऑरा है वो इस कदर इंटेंस थी कि दूर से ही सब फील कर पा रहे थे, जो देखते साथ यहाँ पे जियान भी समझ आती है कि अब उसे भी कुछ करना होगा, तो वो भी कहने लगती है कि चलो सभी साथ मिलके करते हैं। और यहाँ जियान भी यहाँ पे अपनी लाइफ ब्लड लाइन का एक ड्रॉप बाहर निकालती है और कहने लगती है कि हालांकि मुझे यकीन तो नहीं कि ये भी शायद इसे मिटा पाए लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। तभी उसके पीछे उसका जो गोल्डन ड्रैगन है उसका फैंटम अपीयर होता है। अब यहाँ एल्डर गुनानहाई समेत जो याओ क्लैन का एल्डर था ये सब भी अपने अपना पूरा दमखम लगाना शुरू कर देते हैं। जितने भी लोग थे सबके सब यहाँ अपने लाइफ ब्लड का यूज करते हुए उसे एक साथ अनलीश करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन से जो अलग अलग कलर के ब्लड लाइन की पावर जो दिखती है वो 7 कलर लाइट से भी काफी ज्यादा इंटेंस थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जियान थी ना वो यहाँ अपनी ब्लड लाइन की पावर का यूज करते हुए सबसे पहले उसके ऊपर हमला कर देती है, जो देखते साथ ही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस इमीडिएटली पैनिक करते हुए अपने सामने एक शील्ड को बनाता है और जियान समेत सबके सब उसके ऊपर एक साथ धावा बोल देते हैं, जिसके चलते जैसे ही सभी का कंबाइन अटैक उस शील्ड से टकराता है तो काफी इंटेंस प्रेशर यहाँ रिलीज होता है, लिटरली स्पेस को भी वो फाड़ के रख देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम था ना वो अपनी जी जान की कोशिश करता है लेकिन सबके सब अपना 100% देने में लगे थे। अब तभी यहाँ पे हुनमी शेंग को मौका मिल जाता है, कहने लगता है कि बस थोड़ा सा और, ये कहते हुए वो वापस इस फॉर्मेशन की ट्रू पावर को एक साथ गैदर करते हुए इसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ कंबाइंड फोर्स एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ती है। यहाँ पे त्यान लो सीलिंग डेमोनिक फॉर्मेशन की पावर इस हद तक मैसिव थी कि लिटरली यहाँ जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम था ना उसकी भी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। तभी हुनमी शेंग को मौका मिल जाता है, अपनी छाती चौड़ी करके वो आगे आता है और कहने लगता है कि देख लिया ना मेरे त्यान लो सीलिंग डेमोनिक फॉर्मेशन की ताकत। अगले पल उसके एक इशारे से यहाँ पर सारे के सारे सील्स बनने लगते हैं जो कि पलक झपकते ही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को उस एनर्जी बॉल में ट्रैप कर लेते हैं। इसी के साथ जैसे ही यहाँ का धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि ये जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम था ये एक फ्रेगमेंट का शेप ले लेता है और चारों तरफ सब कुछ अब नॉर्मल हो जाता है। और तभी यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे एक्सपर्ट्स अपीयर होते हैं और तभी यहाँ पे सभी कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि फाइनली हमने इससे पूरी तरीके से मिटा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हुनमी शेंग सभी को कांग्रेचुलेट करते हुए सभी से कहने लगता है कि आज आप सभी लोगों ने मेरा साथ देकर ना अपने इस पूरे के पूरे इलाके को बचा लिया है और अब क्योंकि आप लोगों ने मेरी मदद की तो मेरा जो हुन क्लैन है वो हमेशा आप लोगों के इस फेवर को हमेशा हमेशा याद रखेगा। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी हम देखते हैं कि एल्डर गुनानहाई समेत सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये जो हुन क्लैन का ये जो लीडर है हुनमी शेंग इसके इरादे नेक नहीं है। जिसके बाद हुनमी शेंग उस फ्रेगमेंट को अपने पास बुलाने लगता है यानी कि सक्शन फोर्स के जरिए से खींचता है कि तभी दूसरा बंदा बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि हुन क्लैन शुरू से ही इसके ऊपर अपने हाथ को हथियाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो याओ क्लैन का एल्डर है वो भी कहने लगता है कि हाँ और हम ये चीज कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करने देंगे और तभी वो भी अपनी पावर से इसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हुनमी शेंग है वो सभी के प्रेशर्स को रिलीज करते हुए सीधा उस फ्रेगमेंट को अपने पास लेने लगता है और कहता है कि फाइनली ये मुझे मिल ही गया। लेकिन तभी यहाँ पे हमारी जियान आते साथ ही उसके मुंह से इस फ्रेगमेंट को हथिया लेती है और तभी ये देखते साथ ही हुनमी शेंग उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर जियान भी उस पे काउंटर अटैक करती है लेकिन दोनों का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि जियान काफी दूर छिटकी जाती है और उस समय देखते साथ ही जियान सीधा इस फ्रेगमेंट को शाओयान की तरफ थ्रो कर देती है और शाओयान भी मौके पे चौका मारने के लिए सभी से कहने लगता है कि चलो आगे बढ़ो। अब देखते हैं कि सभी लोग एक साथ टूट पड़ते हैं। तभी हुनमी शेंग कहने लगता है कि ये चीज मेरी यार, मैं किसी के साथ अपनी चीज शेयर नहीं करता, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि इसके जो दाओकी की पावर है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और ये चीज उसे फील हो जाती है। वो यहाँ पे सोल हॉल के वाइस मास्टर और अपने बेटे दोनों को ऑर्डर देता और कहता है कि मुंह क्या देख रहे हो, जाके उस चीज को हथिया लो। अब तभी
उसके बेटे और वाइस मास्टर दोनों मैदान में उतर पड़ते हैं। अब जैसे ही शाओयान उस फ्रेगमेंट को लेने ही वाला था कि तभी पीछे से वाइस मास्टर आते साथ ही अपने क्लॉ अटैक उस पे कर देता है, जो देखकर शाओयान शूनर की तरफ उस फ्रेगमेंट को थ्रो करता है और फिर पलट के येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक सीधा उस क्लॉ अटैक की तरफ कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान ने जो अटैक किया था उसके चलते जो यहाँ पे वाइस मास्टर ने अटैक किया था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। तभी हमें यहाँ पे शूनर को दिखाया जाता है जहाँ उसके सामने से एक बंदा आता है जो कि उस लोटस फ्लेम को पूरी तरीके से हथिया लेता है, लेकिन तभी सभी लोग मिलकर उसकी बॉडी को यहाँ पे कोलैप्स करवा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शूनर और मास्टर यालाओ दोनों साथ मिलकर उस फ्रेगमेंट के पीछे पड़ जाते हैं जहाँ काफी सारे लोग ऑलरेडी उसके लिए फाइट कर रहे थे। अभी यहाँ पे जियान को और एल्डर को यहाँ पे शाओयान कुछ पिल्स देता है और कहने लगता है कि सबसे पहले आप लोग अपने वाउंड्स को हील करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियान शाओयान के लिए सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शाओयान ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जाओ और जाके इस अपॉर्चुनिटी को हथिया लो। जब सभी लोग अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं तो तुम किस बात के लिए रुके हो। अब तभी शाओयान को हम देखते हैं कि जो कि फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए सीधा उस लोटस फ्लेम को फ्रेगमेंट को लपकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वाइस मास्टर यहाँ आ जाता है। वो कहने लगता है कि शाओयान तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे नजरें नहीं रखी हूँ? हाँ, मैं शुरू से ही तुम पर अपनी नजरें जमाई हूँ और तुम मेरी नजरों से कहीं नहीं बच सकते। ये कहते हुए वो यहाँ पर काफी सारे टेंटिकल से शाओयान के ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर याओलाओ अपनी पावर का यूज करके उसके अटैक्स को रोक देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्लेम एंसेस्टर से लेकर जो पेल टावर के एल्डर हैं ये तीनों शाओयान को बैकअप देने के लिए आ जाते हैं। अब तभी यहाँ पे इन तीनों को देखते साथ ही जो वाइस मास्टर है वो कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम तीनों मिलकर भी मुझे रोक पाओगे? अच्छी चाल है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी भगदड़ में यहाँ पे वो जो फ्रेगमेंट था वो दूसरे बंदे के हाथ में लग जाता है। तभी यहाँ पे जो दूसरे एल्डर थे दूसरे क्लाइंट्स के वो भी अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उस डेमोनिक फ्लेम को हथियाने की ये लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक के पास जाता है तो एक से फिर दूसरा छीन लेता है, ऐसे ही फिर तीसरा बंदा उनसे छीन लेता है और ये जो टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा था ये काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। अब तभी वो लड़की जैसे इस फ्रेगमेंट को लेकर यहाँ से भाग रही थी, अचानक से हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक फायर बीस्ट बाहर आता है जो कि आते साथ ही जहाँ पे इनका रास्ता ब्लॉक कर देता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि याओ क्लैन का वही बंदा है जिससे कि शाओयान ने क्या खूब चांटे मारे थे। और तभी यहाँ पे एल्डर जी आ जाते हैं और यहाँ वो अपने साथी के साथ मिलकर लिटरली इसको निपटा के आगे बढ़ जाते हैं और अब इनका सामना शूनर से हो जाता है, लेकिन शूनर भी इमीडिएटली उनके ऊपर हमला करते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये फ्रेगमेंट हमारा है। लेकिन यहाँ पे शूनर को टक्कर देने के लिए जो याओ क्लैन का बंदा था और जो एल्डर जी है ये दोनों भिड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ इनके अटैक जैसे आपस में कोलाइड करते हैं स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक भी बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पे जो एल्डर जी था उसके पीछे वो जाने लगती है और जाते साथ ही उनके ऊपर एक हमला करती है, लेकिन उससे वो बहुत इजीली डॉज कर जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान भी अब इनके साथ लग चुका था और वो जो फ्रेगमेंट था उसके करीब सबसे ज्यादा इस वक्त एल्डर जी थे जो कि यहाँ पर दूसरे बंदे को इशारा करते हैं और हम देखते हैं कि जो याओ क्लैन का बंदा था वो शाओयान को टारगेट करता है और अब हम देखते हैं कि एक तरफ शाओयान शूनर हो जाता है और दूसरी तरफ एल्डर जी और याओ क्लैन का वो बंदा दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। तभी शाओयान की तरफ वो बंदा स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन शाओयान शूनर का हाथ पकड़ते साथ ही उसे घुमा देता है और शूनर घूमते साथ ही एक जोरदार किक सीधा उसके ऊपर जड़ देती है। अब यहाँ पे शूनर समझ जाती है कि ऐसे तो ये लोग कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे, तो वो शाओयान से कहती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं इन सबको होल्ड करती हूँ, जिसपे शाओयान मान जाता है और शूनर निकालती है अपने उस डिवाइन स्पेयर को यहाँ पे अनलीश करती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही कूल वे में शाओयान भी सीधा जाता है और उस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपने हाथ में थाम लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस फ्लेम का जो दूसरा हिस्सा था ना उसे यहाँ पर एक और बंदे ने थाम लिया था और ये और कोई नहीं बल्कि हॉलक सोल का हुन फेंग था जो कि यहाँ शाओयान को टक्कर देने के लिए आ चुका था। तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे हाथों से किसी चीज को छीन पाए, जिस पर शाओयान कहने लगता है कि पर आज ये चीज होके रहेगी। और तभी दोनों ही अपनी कमाल की पावर को अनलीश करते हैं, लिटरली दोनों के ही फ्लेम आपस में क्रैश करते हैं ना, तो यहाँ वो कमाल का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है जिसके चलते स्पेस ऐसे बिल्कुल शैटर्ड होने लगता है, आसपास का पूरा जैसे डायमेंशन ही जैसे कोलैप्स करने वाला हो। और इस दौरान तो दोनों ही एक दूसरे की पावर को देख के स्माइल करते हैं, पर तभी इन दोनों के हाथ से वो जो फ्लेम था वो छटक जाता है और वो तेजी से ऊपर की ओर जाने लगता है, जो देखकर अब दोनों भी ऊपर की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हुन फेंग था ना वो यहाँ काफी सारे जो डेमोनिक स्कल्स हैं उनके जरिए से इसके ऊपर हमला कर देता है। शाओयान भी अपने काफी सारे फॉर्मेशन को बनाते साथ ही मल्टीपल पाम अटैक से उन सभी को ऑन द स्पॉट कोलैप्स करवा देता है, लेकिन जो फ्लेम इनसे रिलीज होती है ना वो यहाँ पर एक जायंट से क्लॉ का शेप ले लेती है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा शिकंजा अब शाओयान को कसने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शाओयान के ये जो ड्रैगन के मैनिफेस्टेशंस थे ना वो यहाँ पर डिमोनिक फ्लेम के साथ साथ इंसानी चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर शाओयान के पीछे आकर अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसके बाद शाओयान का जैसी कमांड इन्हें मिलता है तो ये जो फायर ड्रैगन थे ना वो सीधा अपना मुंह खोल के इसे डिवोर करने लगते हैं। पर तभी हुन फेंग भी बहुत ही बड़ा वाला वियर्डो है जहाँ वो सबसे पहले इन ड्रैगन्स को कोलैप्स करवा देता है और फिर
इनके अंदर की जो ऑरा है ना वो उन्हें अपने मुंह से डिवोर कर लेता है, जो देखकर शाओयान भी शॉक्ड था और वो समझ आता है कि सबसे पहले इसका गेम तो बचाना ही पड़ेगा। इस दौरान शाओयान जैसे इसकी तरफ जाता है तभी वो इमीडिएटली उसे चकमा देते हुए शूनर की तरफ सीधा इस डेमोनिक फ्लेम को शूनर की तरफ फेंक देता है, जैसे कि शूनर ले लेती है और तभी यहाँ इन दोनों के बीच में हमें अल्टीमेट क्लैश देखने को मिलता है। शाओयान अपने श्वान रूलर को निकालते साथ ही इसके साथ बेदनादन फाइट करने लगता है। इनके बीच काफी देर तक क्लोज कॉम्बैट चल रहा था और फिर जैसे शाओयान को मौका मिलता है तो वो चला के अपनी श्वान ब्लेड को सीधा उसकी तरफ चला देता है, लेकिन यहाँ ये बंदा यानी कि हुन फेंग तो अपने हाथों से ही उसकी ब्लेड को रोक लेता है। अब यहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ स्ट्रेन सी फील होती है। ऐसा लग रहा था कि इसके आंखों के सामने कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। इस दौरान अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए शाओयान श्वान रूलर को चला के मारता है, जिससे इतना पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज होता है कि जो कि स्पेस को दो हिस्सों में काट देता है। अब तुम्हें यहाँ पे हम देखते हैं कि उस अटैक से भी जैसे तैसे हुन फेंग बच जाता है, लेकिन यहाँ पर शाओयान के ब्लेड के ऊपर वो पर्पल फ्लेम को देखा जा सकता था। शाओयान उसकी जो डिवोरिंग पावर है वो देख के हैरान था, मन में कहने लगता है कि आखिर इस इंसान के बॉडी में ऐसी क्या चीज है कि जिसके चलते इसकी डिवोरिंग पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे वो जो पर्पल फ्लेम जो कि असल में दाव की है उसे देखते साथ ही यहाँ पे जो हुन फेंग है वो उसे स्मेल करता है और डिवोर करते हुए कहता है कि क्या डिलीशियस दाव की है। कहते हुए वो यहाँ पर एक बहुत बड़े से पर्पल वॉर्टेक्स को क्रिएट करता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास बस यही चीप ट्रिक्स है तो मुझे नहीं लगता कि ये बैटल ज्यादा देर तक चलने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वॉर्टेक्स था ना ये शाओयान के सराउंडिंग के हर एक चीज को अपने चपेटे में ले लेता है, जिसके चलते शाओयान को अपने आसपास की चीज भी ठीक से विजिबल नहीं हो पाती। इसी के साथ हुन फेंग हेवन स्वॉलोइंग मिरर नाम की टेक्निक को अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ पर एक व्हाइट कलर का वॉर्टेक्स टाइप का बनता है जो कि असल में एक मिनी ब्लैक होल था, जो कि यहाँ इसके आसपास की सराउंडिंग में जितनी भी चीजें थी उन्हें तेजी से अपनी तरफ खींचने लगता है और इन्हें डिवोर करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही शाओयान भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। और तभी शाओयान 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को अनलीश करता है और हैंड साइन बनाते हुए शाओयान उन फ्लेम्स को जैसे अपने हाथों में गैदर करता है तभी यहाँ पे हुन फेंग हंसने लगता है और उसके एक इशारे में यहाँ पर काफी सारे एनर्जी रिंग्स है वो क्रिएट होने लगते हैं और ये सारी की सारी जितने भी डिवोरिंग एनर्जीज को इसने अब तक गैदर किया था वो उन सभी को एक बॉल का शेप लेके एक साथ अनलीश करता है। शाओयान की तरफ पॉइंट आउट कराते हुए उससे कहने लगता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। इसी के साथ वो सारी एनर्जीज को एक साथ उतार देता है, लेकिन शाओयान ने अपनी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग डिस्क को उसकी तरफ बढ़ा देता है, जो कि यहाँ पर आते साथ एक्सपेंड कर जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डिस्क था ना वो उसके पूरे के पूरे अटैक को रोक लेता है, जो देखकर हुन फेंग यहाँ पे कहने लगता है कि चलो देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक इसे ब्लॉक कर पाते हो। तभी यहाँ पे वो जैसे ही उसके उस डिस्क के ऊपर अटैक करता है लिटरली ऑन द स्पॉट ये शैटर्ड कर जाता है, जो देखकर शाओयान भी हैरान था और यहाँ पे हुन फेंग स्माइल करता है, लेकिन ये तो असल में शाओयान की चाल थी, क्योंकि जैसे ही उसके डिस्क के जो शैटर्ड पीस थे उसके अंदर की जो पावर थी ना यानी कि जो दाव की एनर्जी थी वो उसे जैसे ही डिवोर करता है शाओयान यहाँ पे अपने पावर्स को गैदर करते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दाव की को डिवोर कर पाते हो, लेकिन देखना तो ये होगा कि आखिर तुम कितने अमाउंट में स्पेशल अटैक्स को डिवोर कर पाते हो। तभी यहाँ पे शाओयान अपने क्लोन बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है, जो देखकर हुन फेंग भी शॉक था और तभी यहाँ पे शाओयान अपनी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगल इसे भी अनलीश कर देता है और आते साथ ही वो चिल्लाने लगता है, जिसके चलते यहाँ पे हुन फेंग की पूरी जो प्लानिंग थी वो यहाँ पे धराशायी हो जाती है। वो कहने लगता है कि आखिर इसके पास इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल दाव टेक्निक कैसे हो सकती है। यहाँ पे उसे सर्वाइव करता हुआ देखकर शाओयान कहने लगता है कि ओह तो तुम इसे भी सर्वाइव कर गए, लेकिन देखते हैं कि जब हमारी पावर कंबाइन हो जाएगी और मेरे ट्रू फॉर्म की ताकत को तुम ऐसे यहाँ पे फॉलो कर पाते हो। ये कहते हुए शाओयान क्लोन बॉडी को वापस से मर्ज कर लेता है और जिसके बाद वो वापस से वही दहाड़ मारता है और यहाँ अपनी दाओशिंग की पूरी पावर को एक साथ अनलीश करते हुए जो दहाड़ शाओयान मारता है ना उसके चलते हुन फेंग की हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि ये जो उसका पूरा का पूरा डोमेन वाला एरिया था वो भी क्रैक करने लगता है और हुन फेंग अपने कानों को पकड़ते हुए कहने लगता है कि आखिर ये क्या है। यहाँ वो अपना कंट्रोल खो चुका था और अगले पल हम देखते हैं कि उसका अटैक और जो हुन फेंग दोनों यहाँ पे ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाते हैं और सीधा उसकी बॉडी जमीन पे जा गिरती है, जो देखते साथ ही शाओयान भी यहाँ नॉर्मल हो जाता है और तभी उसकी नजर शूनर पे जाती है, जहाँ शूनर यहाँ इन लोगों से अकेले निपट रही थी। पर तभी यहाँ पे जैसे ही वो लोग उस पे हमला करने वाले थे शूनर यहाँ पे उस फ्लेम को सीधा शाओयान की तरफ थ्रो कर देती है, जो देखते साथ ही अब सभी का ध्यान शाओयान पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे शाओयान जब उस फ्लेम को अपने हाथों में थामता है ना जिसे कि सील करके रखा गया है, शाओयान उसकी हार्ट बीट को फील कर पाता है और वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि लोटस डेमोनिक फ्लेम उसने इतने एक्सटेंट लेवल तक कल्टीवेट किया कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही अपनी हार्ट बीट को भी पोजेस करता है। अब इसमें और एक नॉर्मल ह्यूमन में भला क्या ही फर्क रह गया। तभी हुन मेइशेंग उसके पीछे आ जाता है, जो देखते साथ ही ज़ियान शूनर दोनों ही शाओयान को आगाह करने लगते हैं और कहते कि जरा अपने पीछे देखो। यहाँ पे मास्टर ग्याओलाओ को भी शाओयान की फिक्र होती है। तभी यहाँ पे हुन मेइशेंग कहने लगता है कि ये जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है ये कुछ ऐसा नहीं कि जिसे तुम पोजेस करो, समझे। ये कहते हुए वो शाओयान की तरफ
तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, जो देखकर शाओयान स्माइल करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और तभी शाओयान का वो जो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम था उसे वो एक्टिवेट कर देता है और उसकी तरफ उसे वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस फ्लेम को पोजेस नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें वो तो नहीं दे सकता, पर हाँ मैं ये फायर लोटस तुम्हें जरूर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे एंग्री बुद्धा लोटस जैसे ही उसकी तरफ जाता है ना, तो यहाँ इसका डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और तो और इस फिल्म में शेंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में है। तभी यहाँ पर उसकी आंखें डर के मारे पैनिक करने लगती है और वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो होमीज, इसी वेरी मोमेंट के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।